अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज 14 जून सुबह के 6 बजने वाले हैं। BTC 25,980 पे चल रहा है। अच्छा, जैसा कि पिछली अपडेट में हमने डिस्कस किया था कि BTC अभी भी 26,000 और 26,200 और 25,700 वाले जोन में मूव कर रहा है। मैंने आपको पहले कहा था पहले पिछली अपडेट में कि BTC यहाँ पे था कि 25,700 वाला एरिया अगर BTC होल्ड करता है इसी को तो ये वापस से ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो यहाँ इसकी रेजिस्टेंस पहली बनेगी 26 और 26,250 वाला एरिया। तो BTC ने देखें यहाँ ऊपर जाके एक अच्छी खासी यहाँ से रिजेक्शन लिया है। विक इसने मारने की कोशिश की थी तकरीबन 26,400 और ये इसका जो रेजिस्टेंस एरिया पहला वाला था 26,500 वाला। तो इसको तो इसने टच नहीं किया, यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे आ गया। दोबारा इसने जो 25,700 वाली सपोर्ट जोन मैंने जो बनाई हुई है आपको क्या रहा हूँ, इसके ऊपर ही कैंडल क्लोज करके वापस से ऊपर 25,980 वाले जोन में फिर आ गया। अच्छा, अब BTC के सिनेरियो यही हैं जो कि मैंने पहले भी पिछले अपडेट में बताए थे। अब इसको ना गौर से ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि पिछले चार्ट में यहाँ पे एक बियर फ्लैग बना था, ज़रा गौर से सुनना है आपने। ठीक है, उसके बाद इसने यहाँ से ब्रेक डाउन करके रीटेस्ट करके ब्रेक डाउन कर दिया। इसने यहाँ पे बियर फ्लैग बनाया था, ठीक है। ये रेजिस्टेंस जोन तब था ना कि देखे ना स्पोर्ट जोन पहले ही जब यहाँ पे था तो इसको ब्रेक किया, बाद में ये रेजिस्टेंस जोन बन गया। इस रेजिस्टेंस जोन पे इसने जाके बियर फ्लैग बनाया थोड़ा, ये स्पोर्ट जोन से थोड़ा सा उठ के, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन पे बियर फ्लैग बनाया। तो उसके बाद जाके यहाँ से फिर से देखें 26,500 वाले एरिया को कितने प्यारे तरीके से रीटेस्ट किया, तो फिर नीचे मार्केट आई और यहाँ पे डबल बॉटम भी फॉर्म हुआ था, ठीक है। अब जो BTC का सिनेरियो लग रहा है वही मैंने आपको बताया था कि इसकी ये बियर फ्लैग टाइप बना रहा है, लेकिन इसने असेंडिंग चैनल को ना थोड़ा आगे ले गया। ये देखे ना, यहाँ पे जब बियर फ्लैग बना था तो इतना लंबा नहीं चला था जितनी आप ये असेंडिंग ट्रायंगल ना चल रहा है। लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं कह सकते, लग तो बियर फ्लैग टाइप ही रहा है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बताया हुआ है कि ये जो 25,500 वाला एरिया होल्ड कर रहा है, जहाँ पे पहले भी मार्केट ने होल्ड करके ऊपर गई थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था कि डबल बॉटम लगने के भी चांसेस होंगे। लेकिन यहाँ पे मार्केट असेंडिंग ये असेंडिंग चैनल में ना ऐसे ऊपर हायर लो ये हायर हाई ज़्यादा बना के ना, तो बियर फ्लैग टाइप भी बना रहा है। तो भी कुछ भी नहीं कह सकते मार्केट, क्योंकि यहाँ पे डिमांड जोन पे भी थी और एक डबल बॉटम लगने के भी चांसेस थे। अब हमने फोकस इसी पे रखना है कि अगर ये इसकी यहाँ पे भी वापस ज़रा ट्रेंड बना लेता हूँ। जैसे यहाँ से इसने ब्रेकडाउन किया, इसको रीटेस्ट करके देखें कितने प्यारे तरीके से नीचे मार्केट आ गई। तो भी इसकी ये जो सिचुएशन लग रही तो रही है, लेकिन यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस को टेस्ट किया था 26,500। यहाँ नीचे कोई सपोर्ट इसकी यहाँ थी, इसकी देखिए यहीं पे एक जो सपोर्ट डिमांड जोन है बनी हुई है 25,700। तो अगर ये यहाँ से रिजेक्शन भी वर्ल देता है तो हमारे पास इसकी वही डिमांड जोन जो पड़ी हुई है 25,700, ठीक है। उसके बाद ये नहीं होल्ड होती, बियर फ्लैग अगर काम कर जाता है तो हमारे पास नेक्स्ट जो 25,500 देन 25,200 वाला एरिया। अगर BTC के लिए कोई अच्छी न्यूज़ निकल के आ जाती है
और ये जैसे कि मैंने आपको बताया ये डबल बॉटम यहाँ पे बना हुआ है, और अगर इसमें वॉल्यूम आता है यहीं से ऊपर जाने के लिए अगर ट्राई करता है तो हमारे पास यही वाली रेजिस्टेंस बनी हुई है 26,100 26,200 वाली, देन 26,500, और उसके अलावा अल्लाह का भला करे 26,700 वाला जो एरिया मैंने बनाया हुआ है, अगर कोई इसमें अच्छी न्यूज़ निकल के बीटीसी के लिए आ जाती है। वरना जो मार्केट जो पैटर्न बियर फ्लैग का बना रहा है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे देखें डबल बॉटम बना हुआ है और बैठा ये डिमांड जोन पे हुआ है, वहां से वापस ऊपर आ जाता है। क्योंकि बियर फ्लैग जब बना था, जब रेजिस्टेंस पे बनता है ना, तब देखें वापस से रिजेक्शन टेस्ट लेके वापस नीचे आते हैं, जैसे यहाँ पे हुआ था, और डबल बॉटम भी यहाँ पे बना था। लेकिन अभी कुछ भी नहीं कह सकते, तो हमने इसको फोकस अब रखना है। ये देखें 4H की तरह RSI भी चेक कर लेते हैं, वही डबल बॉटम जो बना था उसकी बुलिश डाइवर्जेंस वाली RSI है, और मैकडी भी, और देखें ट्रेंड लाइन भी। जब तक हमारे पास जब तक हमारे पास 25,700 और 25,500 वाला एरिया ना ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक ये हमारे डिमांड जोन अच्छे काम करते रहेंगे। अच्छा 1H पे चलते हैं। 1H पे कोई डाइवर्जेंस वगैरह नहीं, और 30 मिनट स्मॉल टाइम फ्रेम में कोई भी डाइवर्जेंस वगैरह नहीं। वही जैसा कि मैंने आपको इसके बताई है सिनेरियो, कि अगर इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से रेजिस्टेंस बना के 4H की कैंडल देखनी है आपने कि इसके नीचे क्लोज होती है, नहीं 4H की जो नेक्स्ट कैंडल 9 बजे मेरे ख्याल है होगी, तो वो वापस नीचे जाने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं तो हमारा बियर फ्लैग भी काम आ सकता है। पहली डिमांड जोन 25,700, उसके बाद 25,500 वाला एरिया, उसके बाद 25,200। ठीक है, ये हमारी 1 2 3 डिमांड जोन मैंने आपको बता दी है। उसके बाद अगर यहीं से वापस ऊपर जाने की ट्राई करता है बीटीसी, यहीं से ऊपर वॉल्यूम आता है, तो ये बिरिश फ्लैग भी इनवैलिडेट हो जाएगा। तो हमारे पास रेजिस्टेंस यही 26,100 और 200 वाला एरिया, और उसके बाद 26,500 देन 27K वाला एरिया। स्मॉल टाइम फ्रेम में देखिए हमारे पास बियर फ्लैग बन रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक डबल बॉटम बना हुआ है। तो भी बस हमने नज़र रखनी है, फोकस करना है कि क्या न्यूज़ नेक्स्ट निकल निकल के आती है बीटीसी के लिए, जो इसको अच्छा मूव लेने के ऊपर मजबूर करे। अब यूएसडीटी डोमिनेंस पे आ जाते हैं। अच्छा यूएसडीटी डोमिनेंस भी वही जैसे बियर फ्लैग बीटीसी बना रहा था, यूएसडीटी डोमिनेंस भी यहाँ पे एक लग रहा था बुल फ्लैग बना रहा है, लेकिन देखिए मार्केट ने यूएसडी डोमिनेंस ने यहीं से नीचे से भी ब्रेकडाउन ले लिया, लेकिन अभी देखे ना बुल फ्लैग भी यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो वही पिछले अपडेट में मैंने जिसकी ये ट्रेंड लाइन बनाई थी, जब ये नीचे आया था यहाँ पे, तो बीटीसी जब अभी गया है 26,400 वाले एरिया पे, तो यहाँ से इसने देखें कैसे इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ली, तो वापस ऊपर से अपना ये सपोर्ट जोन भी मैंने बताया था 8.6 वाला, यहाँ से एक मूव अच्छी लेके ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके ऊपर गया, तो ये हमारे रेजिस्टेंस जोन पे फिर आके रिजेक्शन ले ली 8.17 वाली, देन 8.25 वाली। अच्छा अब इसके मैं बता दूं सिनेरियो, अगर यूएसडीटी डोमिनेंस वापस से नीचे आने की कोशिश करता है, ठीक है, तो हमारे पास यही डिमांड जोन और ट्रेंड लाइन जो येलो आ रही है 8.25 वाला डिमांड जोन है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास देन नेक्स्ट 7.94 वाला एरिया, उसके बाद 7.86 वाला। ठीक हो गया। अगर ये यूजली डोमिनेंस का ये बुलिश फ्लैग अगर चल पड़ता है, ब्रेकअप ले लेता है, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस बनी हुई है 8.17, देन 8.25। उसके अलावा मार्केट यूएसडी डोमिनेंस ज़्यादा पंप बुलिश फ्लैग कर लेता है, तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस 8.37, देन उसके बाद हमारा ये रेजिस्टेंस जोन आ जाएगा 8.51 वाला। तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है बीटीसी और यूएसडी डोमिनेंस।
इन दिनों इस पे फोकस रखना चाहिए कि ये मूवमेंट क्या करता है। अच्छा, मैंने बताया था कि बीटीसी देखे ना, यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्म कर रहा था 4H पे, ठीक है, और यूएसडीटी डोमिनेंस भी यहाँ पे बीरिश डाइवर्जेंस भी बना रही थी, ठीक है, हायर लो, उसके बाद मार्केट ने हायर हायर। तो देखते हैं अगर ये मार्केट यहीं से इस रिजेक्शन जोन से रिजेक्शन बड़ी लेती है तो हमारे पास ये डिमांड जोन है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अब चलते ही ईएमए और एमए की तरफ। अच्छा जी, अच्छा 50 मिनट के चार्ट पे बीटीसी ने एक यहाँ पे क्रॉस ओवर ऊपर का लगाया था, मैंने आपको पिछली अपडेट में बताया था। उसके बाद मार्केट इसके ऊपर ही ये 25,700 वाले एरिया के ऊपर ही घूमती रही थी, ये वाला जो मैंने एरिया बनाया हुआ था, ठीक है। इसका 50 मिनट का चार्ट का गोल्डन क्रॉस को ऊपर लेके गया तो था थोड़ा, लेकिन यहीं से 26,400 ये जो मैंने रिजेक्शन जोन बनाया है, यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे आ गया। अब की जो सिचुएशन है आप चेक करें, यहाँ पे डेथ क्रॉस लगा है, ठीक है, उसके बाद बीटीसी ऊपर गया, फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो अभी जो डेथ क्रॉस लगा है, लेकिन बीटीसी अभी बिल्कुल ही मिडल में है, जो इसकी सपोर्ट जोन 25,700 है और रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे है। तो अभी जब इस पे खाली नज़र रखनी है, अभी कोई एंट्री वगैरह नहीं लेनी, क्योंकि अभी हम श्योर नहीं कि मार्केट क्या आप आगे चला सकती है सिनेरियो। अगर ये डेथ क्रॉस काम कर जाता है, अगर ये एरिया होल्ड नहीं ही होता 25,700 और ये जो बेरिश फ्लैग है यहीं से वापस से इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके नीचे आता है, तो ये जो डेथ क्रॉस लगा है ये नीचे लाने के लिए बीटीसी में काम करेगा, ठीक है। अब चलते हैं 30 मिनट के चार्ट पे। 30 मिनट के चार्ट पे चेक करें, गोल्डन क्रॉस लगा हुआ है, यहाँ पे गोल्डन क्रॉस लगा, देखे मार्केट नीचे गिर गई थी जब यहाँ पे आई है 25,700 वाले एरिया पर, लेकिन इसको होल्ड किया सपोर्ट जोन को। अभी ये ही हमारे पास एक एरिया गोल्डन एरिया, अगर मार्केट ये इसी एरिया को होल्ड करी 25,700, तो ये गोल्डन क्रॉस 30 मिनट का ऊपर लेके जा सकता है। अगर ये एरिया नहीं उठता, वही 50 मिनट के चार्ट पर जो 10 क्रॉस लगा है वो इसको नीचे लेके आ सकता है। अच्छा 1H पे वही अभी ये 50 के ऊपर ही इसने मार्केट वापस आई है, तो इसकी रेजिस्टेंस बनी हुई है, देखें कितने प्यारे तरीके से काम कैंडल नीचे क्लोज हुई है, विक्स ऊपर लगी हैं। 200 MA की रेजिस्टेंस बनी हुई है 26,160 1H के अकॉर्डिंग। अब 4H के अकॉर्डिंग देखते हैं। अच्छा 4H के अकॉर्डिंग बड़े प्यारे तरीके से ये 50 MA रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है, आप देख सकते हैं। हमारी ये रेजिस्टेंस बनी हुई है 26,150, देन 26,800 वाला जोन, ये जो MA 200 MA है 4H के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं वनडे पे। अच्छा वनडे के चार्ट पे भी मैं के सारी अपडेट में बताता हूँ। ये 50 MA रेजिस्टेंस बनी हुई है और ये सपोर्ट जोन का काम करेगी 200 MA, जो कि 23,600 वाला एरिया आ रहा है। वीकली चेक कर लेते हैं। अच्छा वीकली की कैंडल देखें, क्लोज हुई थी इस 200 MA के नीचे, तो मैंने कहा था अगर इसके ऊपर ही 2-3 कैंडल्स मोर क्लोज होती हैं तो बीटीसी के लिए अच्छी क्या कहते हैं सूरत याद हो सकती है, लेकिन नहीं, वीकली कैंडल नीचे क्लोजेज हुई। अब जो 200 MA ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी, तो इसको इस पर नज़र रखनी कि यहाँ से रीटेस्ट बीटीसी करके वापस 26,500 वाले इसको नीचे आता है या इसको ही वापस ब्रेकआउट करता है इस वीकली 200 MA को, तो ये भी रेजिस्टेंस के तौर पे हमारे लिए काम करेगी, ठीक हो गया। और ये नीचे अगर आता है तो ये हमारी 50 MA ये सपोर्ट जोन का वीकली के हिसाब से काम करेगी। अब ज़रा ईएमए पे आ जाते हैं। अच्छा जी, ईएमए की भी हमारी जो रेजिस्टेंस बनी हुई है 50 MA की बनी हुई है 26,050 वाला एरिया, और 100 EMA 27,500, और ये सपोर्ट जोन जो बनी हुई है 24,100 वीकली के हिसाब से, ये 200 EMA की सपोर्ट जोन और ये रेजिस्टेंस बनी हुई है हमारी 50 EMA। तो इसी के नीचे देखें इसको रेजिस्टेंस के तौर पे कैसे काम कर रही है। अब चलते हैं वनडे के चार्ट पे।
वनडे का चार्ट बड़ा अच्छा हमें दिखा रहा है कि 50 जो ये ईएमए थी 55 यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था बीटीसी, उसके बाद नीचे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ तो ये 200 ईएमए की सपोर्ट थी। यहाँ से पूरा तो इसको रीटेस्ट नहीं किया लेकिन मार्केट उठ के वापस ही गई, फिर रीटेस्ट ले फिर नीचे आई। उसके बाद मार्केट 100 की जो ईएमए थी उसके रेजिस्टेंस के तौर पे काम करने लगी इसको ब्रेक डाउन करके। तो देखिए कैंडल्स इसके नीचे कैसे क्लोज हो रही हैं, इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पा रही। विक्स तो ऊपर लग रही थी लेकिन अब ये हमारी रेजिस्टेंस बनी हुई है 100 MA जो ईएमए सॉरी, जो कि 26,460 वाला एरिया है। उसके बाद 200 ईएमए की सपोर्ट बनी हुई है हमारी 25,270। अब चलते हैं 4H पे। अच्छा जी, 4H की ईएमए भी हमारी, देखिए मैंने आपको बताया था कि ये रेजिस्टेंस बनी हुई है, यहाँ से इसने रिजेक्शन ली, फिर इसके नीचे क्लोज करके 50 ईएमए को जो कि 26,200 वाला एरिया था। अब यही अगर ऊपर जाने के वापस से टेस्ट करता है तो ये हमारी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी। 200 ईएमए 26,840, 100 ईएमए 26,470 और ये 26,200 वाला 50 ईएमए। 1H पे चलते हैं। 1H पे देखें इसने 200 से कैसी रिजेक्शन ली है, तो बड़ा अच्छा ये इसकी रेजिस्टेंस अभी बनी हुई है 1H पे। तो मार्केट अगर ये होल्ड करती है ऊपर जाती है तो वापस से ये रिटेस्ट कर सकती है हमारी रेजिस्टेंस जोन को। अगर ब्रेकडाउन लेती है तो हमारी यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ सकती है। जैसे कि मैंने आपको बियर फ्लैग बनाया है तो हमारी नेक्स्ट डिमांड जोन वही 25,700 और 25,500 वाला एरिया। अभी 30 मिनट की रेजिस्टेंस बनी हुई है ये 200 100 ईएमए 30 मिनट के चार्ट पे, और 50 के ऊपर इसने क्लोजिंग की हुई है। देखते हैं यहाँ पे होल्ड करता है या नहीं। अब ईएमए भी डिस्कस हो गया और यूएसडी डोमिनेंस भी हो गया, बीटीसी के सिनेरियोज भी हो गए। चलें, आई होप आज की अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई अपडेट में मेरी गलती हो जाती है तो उसका भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं अपनी गलती कम से कम कर सकूं। अगर आपको अपडेट अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं क्या कहते हैं आपने फॉलो किया तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसकी अगर पीटीसी की अपडेट्स वगैरह मैं इस पर जल्दी से देता रहता हूँ अगर कोई पैटर्न वगैरह बनता है। और ट्विटर मेरा जो मस्ट फॉलो कीजिएगा, और इस पे भी मैं भी बीटीसी की अपडेट्स पैटर्न्स वगैरह देता रहता हूँ। इसके अलावा कॉपी ट्रेडिंग के लिए अगर आपने मेरा अकाउंट ज्वाइन करना है, फेयर इंडेक्स पे मैं कॉपी ट्रेडिंग कराता हूँ तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट बनाते हैं तो आपको फ्री बोनस और 10% विड्रॉल की फ़ी कम पड़ेगी, ठीक है। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कॉपी ट्रेडिंग का और फेयर इंडेक्स के अकाउंट का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।